नमस्कार, आप देख रहे हैं व्योम टीवी और मैं उमेश। आज आपको बताता हूं विधानसभा का दंगल में मचा है मंगल। कोई एक विधानसभा पे नहीं, ये दंगल वाली बात जो आती है, कुश्ती में सुना होगा, अपने स्कूल कॉलेज में बच्चे लड़ गए वहां सुना होगा, कोई खेल कूद में सुना होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये दंगल का जो मामला है हमारे विधानसभा में भी है? ये विधानसभा तक ही नहीं, कुछ ऐसे इंसिडेंट आपने देखे होंगे इस लोकतंत्र में, हाँ इसी लोकतंत्र में, जहां लोकसभा और राज्यसभा जैसे उच्च सदन और निम्न सदन की जो हम बात करते हैं, वैसे प्लेटफॉर्म में भी जिन सदस्यों को हम अपने वोट से वहां पहुंचाते हैं, आप अपने वोट से जिनको वहां पहुंचाते हैं, घबराने की बात नहीं। अभी एक हालिया में एक वाकया घटा बिहार विधानसभा में। हद तो तब हो गई जब विधानसभा के सदन के प्रमुख के साथ बेइज्जती वाली बात हो गई। उसके बाद क्या था? हम दिल दे चुके सनम, जैसी आप करेंगे वैसी हम करेंगे, ऐसे ही वाकया के मतलब आप देखते चले गए। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई पे उतरी। बिहार विधानसभा, हाँ नीतीश जी का सरकार, नीतीश बाबू जी का सरकार, तेजस्वी जी रहा नहीं गया। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जिनको हम चुनते हैं, आप चुनते हैं, वो सदन में जाकर क्या करते हैं? सदन में जाकर क्या करते हैं? जिन पन्नों को छूने की हम और आप शायद पूरी जिंदगी छू भी ना पाए, उन पन्नों को दस्तावेज ये फाड़ कर वहां पर खेलते हैं, पंखा बनाकर खेलते हैं, तो जहाज बनाकर खेलते हैं। कहां जा रहा है गरिमा? कहां गिर रहा है संसद का वह पुराना गरिमा? 1950 से लेकर 2021 तक एक वाकया मैं आज आपके साथ बताता हूं। कार्ल मार्क्स साहब ने बताया था लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, लेकिन मैं लोकतंत्र का पक्षधर हूं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं होगा तो मुझे और आपके बीच, मेरे और आपके अधिकारों के साथ बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र के पक्षधर हम सभी हैं, लेकिन जिन लोगों को वहां तक हम लोग पहुंचाते हैं, उनको यह तो सोचना चाहिए ना कि वह सदन है। स्कूल में बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिल जाता है, पड़ोसी से लड़ जाता है तो थाना पुलिस हो जाता है, लेकिन वह सदन जहां से हर राज्य की परिपाटी चलती है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस एक चीज़ कहूँगा, अब समझने की बारी है आपको, अब समझने की बारी है जनता को, अब समझने की बारी है देश के उन तमाम नेताओं को भी जिन पर हमारा और आपका भविष्य रहता है। यह वीडियो आपको हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन उनके लिए मुझे लगता है बहुत अजीब वाली बात नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन करेंगे, हम सभी जनता के तरफ से निवेदन करेंगे, कम से कम वैसी चीजें आप सदन में ना करें जो हमारे देश और राज्य की छवि को धूमिल करता हो। यह चैनल या कोई भी चैनल केवल अपने राज्य तक या अपने देश तक सीमित नहीं होता। YouTube, Facebook या वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से विदेशों में भी लोग देखते हैं। क्या सोचते होंगे वो? बुरा लगता, मुझे तो बुरा लग रहा। बस एक ही निवेदन है, सदन देश का वह उच्च पटल होता है जहां पर चुने हुए मनोनीत सदस्य अपनी बात को रखते हैं, लेकिन केवल रखें ही नहीं बल्कि उसकी गरिमा को भी मेंटेन रखें। पक्ष या विपक्ष दोनों से नम्र निवेदन करता है। आप सभी दर्शकों से एक निवेदन है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है, लोग अपनी गरिमा को समझे। सदन एक गरिमा वाली पटल होता है जिसे हम और आप संस्कार से देखते हैं, संवैधानिक ढांचा से देखते हैं, परिपाटी से देखते हैं, राज्य के संचालन से देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि देश में ऐसी दोबारा घटनाएं ना हो। धन्यवाद।